1 महीना नहीं चावल चलाती है, बना बना के फेंकती है। मिठू बेटा देखो तो कौन आया है, गेट खोलो तो। दादी बुआ आई। प्रणाम माँ, खुश रहो। माँ पूरी गर्मी में यही रहूंगी, मेरी ननद आ गई है रहने, मैं नौकर थोड़ी उस घर की, अब मैं उन लोगों से अलग रहूंगी। चल जाओ उल्टा पा, जब तुम्हारी ननद आती है तो तुम मेरे घर चली आती हो। एक बार तुम्हारी ननद फोन भी की थी कि माँ जी जब मैं यहाँ आती हूँ तो भाभी क्यों चली जाती है। मैं तुझे इसलिए नहीं बताई थी आता क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम ननद भाभी में रिश्ते बने रहे, लेकिन तुम मेरा नाक कटवा के मानोगी। अरे जब तुम्हारी ननद आती है वहाँ से तो तुम वहाँ से भाग कर यहाँ आ जाती हो। 2 महीने तुम यहाँ रह के भाभी से खूब सेवा करवाती हो, लेकिन तुम अपनी ननद की सेवा नहीं करोगी। हो सकता है इस स्थिति में तुम्हारी ननद आई होगी तुमको सेवा करने के लिए। और आज एक बात और सुन रही हूँ कि मैं अलग रहूंगी। अरे किससे अलग रहोगे? न तुम्हारे पास जेठानी है, न तुम्हारे पास देवरानी है, कौन है जिससे अलग रहोगे? एक तुम्हारे बेचारा ससुर है, एक सास है जो बेचारा अपने एकलौता बेटा को पाल पोस के बड़ा किए। आज दामाद जी अच्छा कमा रहे हैं तो कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बाल बच्चा मेरे साथ रहे। थोड़ी सी सेवा कर दोगी अपनी सास ससुर के तो क्या तुम घिस जाओगी? इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों से बहुत उम्मीद लगाए रहते हैं, उनको अपने बच्चों की जरूरत होती है। मैं उनके बच्चे थोड़े हूँ, मैं तो अलग रहूंगी। अच्छा, जैसे तू चाहती है ना कि मेरी मम्मी की मेरी भाभी खूब सेवा करे, पापा को खूब सेवा करे, वैसे उनको भी उम्मीद लगी रहती है बड़ी आई अलग होने वाली। अलग रहोगे ना तुम तो तुम मेरे मरते मरते दम तक मेरे घर मत आना। अगर आ भी गई ना तो अंदर घुसने तो दूर गेट भी नहीं खोलने दूंगी। ये क्या कर रही हो? ऐसे तुम नहीं कर सकती। क्यों? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो रोज फोन करके बताती थी कि मेरा घर राजमहल जैसा बना हुआ, मेरे ससुर वहाँ प्लॉट लेके रखे हुए हैं, वहाँ प्लॉट रखे हुए हैं, गिनाते नहीं थकती थी। और बोलती थी कि मेरे पति हर महीने अकाउंट में मेरा पैसा डाल देते हैं। घर तो सास ससुर का ही पैसा से चल जाता है। मतलब सास ससुर के पैसे से बना हुआ धन लोगे, लेकिन सास ससुर की सेवा नहीं करना है। हाँ तो इसमें नया क्या है? मैं बनाने बोली थी इतना सारा प्रॉपर्टी, सब बनाते अपने बच्चों के लिए। एक बात बता, तू कभी अपनी सास को कोई गिफ्ट दी है? तू कभी उनका कहीं घुमाने एक बात बता, तू कभी अपनी सास को गिफ्ट दी है? तू कभी उनको कहीं घुमाने ले गई है? तू तो हर संडे बाहर खाना खाने जाती है। मतलब महीने महीने की शॉपिंग करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्नो पाउडर किसी चीज में कोई कमी नहीं, सारी जानकारी रखती हूँ तुम्हारे। इतना ऐसे जीने के बाद भी तुम एक माँ बाप से उसके बेटा छीनना चाहती हो। अरे भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा, मैं क्या तुझे माफ करूंगी? समझी मेरी बात? इतना समझाने के बाद खोपड़ी खुली या अभी भी बंद है? जाओ अपने ससुराल, सास ससुर का सेवा करो। सास ससुर का धन लेना है लेकिन सास ससुर का सेवा नहीं करना है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहने में। अरे क्या हो मम्मी जी, क्यों इतना गुस्सा में हो? बहू तुम्हारी ननद मुझे दुखी कर रखी है। बस एक ही बात रट लगा रखी है कि मुझे अलग रहना है। किससे अलग रहना है? पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हम लोग भी थे, खुद इस उम्र में आ गए हैं, लेकिन अभी तक अलग नहीं हुए। अरे माँ बाप से अलग होकर कोई खुश रह सकता है क्या? बड़ों की अहमियत नहीं पता इन लोगों को। पर मम्मी जी दीदी तो आप ही की बेटी है ना, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरी बेटी है तो मैं तो थाप मार मार के सिखाऊंगी कि कैसे रहा जाता है समाज में और ससुराल में और दुनिया में। फालतू में ऐसे ही बेटी अपने माँ बाप के नाम बदनाम कर देती है। कल के डेट में इसके बच्चे बोलेंगे ना कि मुझे अलग रहना है, तब पता चलेगा कि एक माँ का कलेजा फट जाता है जब अपने ही बच्चे बोलते हैं कि मुझे अलग रहना है। बस अलग रहना है। अरे घर के मुखिया कितना जरूरी है, इन लोग क्या जाने कि उनके रहने पे घर कितना सेफ रहता है। फिर भी मम्मी जी वो तो नादान है, आपको ऐसे नादानी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उनकी हाल तो देखते। मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी को गलत सीख दूं। मैं तो कहती हूँ हर माँ मेरे जैसी करेगी ना तो कभी किसी बेटी का घर नहीं टूटेगा, कोई सास ससुर वृद्धा आश्रम नहीं जाएगा। सही बोली मम्मी जी, दीदी को आपने बिल्कुल सही